महाकुंभ 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 के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 हिंदू खोए हैं लगभग, उनकी जानकारी उनके परिवार को देनी चाहिए। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। तो जब इतनी बातें हो रही हैं, तो कम से कम जो लोग हिंदू भाई, हिंदू परिवार के सदस्य, श्रद्धालु जो खोए हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको खुलवाए, उनके परिवारों से मिलन करा दे। और अभी भी पोस्टर लगे हुए प्रयागराज में। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। दुख की बात तो तब है जब बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार उन पोस्टरों को हटवा रही है। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, खोया पाया केंद्र में गए लोग उन्हें नहीं मिल पाए, मजबूरी में उन्होंने पोस्टर लगाए हैं, उन पोस्टरों को भी सरकार हटवा रही है। 2025 में जो आपने महाकुंभ किया, उसको ले जाना चाहते हैं 2027 तक, जब चुनाव है यूपी में। महाकुंभ पर चर्चा अभी भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीक से हटकर सबको आश्चर्यचकित करते हुए देश की संसद में भाषण देते हैं, महाकुंभ की तारीफ करते हैं, लेकिन जाने कौन सी राजनीति है कि एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लेते, उन्हें बधाई नहीं देते। क्या ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ के नाम लेने पर आगे की भाजपा की राजनीति पर कुछ असर हो जाता? क्या राजनीति से कुंभ का कोई रिश्ता बन रहा है? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्यों यह बात कही कि अगर कुंभ पर बार बार बात हो रही है, लगभग 1000 लोग गायब क्यों हैं, यह भी सवाल पूछा जाए। इस बात पर दूसरे डिप्टी सीएम चुप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि यह आंकड़ा कहां से आया, ये तो झूठ बोल रहे थे, कुंभ के खिलाफ बोल रहे थे। सवाल ये पूछा जाए कि अखिलेश यादव की कोई एक ट्वीट या एक बात दिखा दे बीजेपी, जहां अखिलेश यादव ने या किसी भी विपक्ष के नेता ने कुंभ के खिलाफ कोई बात बोली हो। लेकिन सरकार से अगर कोई सवाल पूछ दिया जाए कि आपने इतने करोड़ की तैयारी की थी, इतने करोड़ में इतना हादसा क्यों हुआ और कहां हैं वो लोग जो लापता हैं, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। प्रयागराज स्टेशन से महाकुंभ में गायब हुए 51 साल के ग्यारसा माली घर नहीं पहुंचे हैं। जवाब तो उनके बेटे धनवेश माली को भी नहीं मिला। एक पोस्टर पर ग्यारसा माली लापता लिखा हुआ था। दैनिक भास्कर की टीम ने जब उस पर कॉल किया तो उनके बेटे धनवेश माली ने फोन उठाया और कहा कि उनके पिता महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए घर से निकले और अभी तक लौटे नहीं हैं। बिहार के लोमा वैशाली जिले में रहने वाली प्रीति किशोर को अभी तक जवाब नहीं मिला। वो 45 साल की हैं और 20 फरवरी को अपने पति डॉक्टर नीरज पंकज डेंटिस्ट के साथ संगम गई, अचानक लापता हुई और अभी तक उन्हें पता नहीं चला है। नैनी स्टेशन पर 60 साल के अजय भी भीड़ में खो गए और अभी तक वो लापता हैं। घर पता नहीं कि वो लौटेंगे भी या नहीं। परिजनों ने 21,000 रुपए की इनाम राशि भी दी है, लेकिन पता ही नहीं चल पा रहा। जो गायब हुए वो घर नहीं लौटे। द क्विंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार और आजमगढ़ यूपी के कई इलाकों में परिवार के लोग अभी भी प्रयागराज टिके हुए हैं कि उनके परिवार के लोग जिंदा भी हैं या मर गए, यह भी पता चल जाए ताकि कुछ आगे की कार्रवाई हो जाए। बैंक का, LIC का अगर कोई इंश्योरेंस है तो वही मिल जाए, घर चल जाए, या कोई खबर ही मिल जाए कि उनके परिजन कहाँ हैं। किसी को पता ही नहीं, लेकिन इस देश को पता है कि 66 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग टिपकी लगा ले गए। SSP महाकुंभ राजेश द्विवेदी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेला पुलिस की ड्यूटी अब खत्म हो गई है, अब प्रयागराज पुलिस आगे की सारी बातचीत को जारी करेगी। तरुण गाबा जो पुलिस कमिश्नर प्रयागराज हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो चलेंगी।
दवायर की इसी बीच एक गजब की रिपोर्ट छपी जो अल्ट न्यूज के जरिए सामने आई है। दीति पुजारा की 17 मार्च 2025 की वायर में छपी रिपोर्ट आपकी आंख खोलने वाली है। जरा गौर से इस रिपोर्ट को देखिएगा जो महाकुंभ से जुड़े सरकारी दावों की एक पड़ताल कर रही है। दवायर की रिपोर्ट एक सवाल करती है कि अगर 66 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग कुंभ में पहुंचे, सरकार बार बार इसका दावा कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा उनका सरकारी अमला, उनके जितने भी मुंह हाथ पैर हैं, दिन रात महाकुंभ की कामयाबी के कसीदे गा रहे हैं कि इतने लोग, इतने कामयाब सब कुछ हुआ, और विपक्ष के ऊपर हमलावर है अगर वो सवाल पूछ दे। अब एक सवाल दवायर की इस रिपोर्ट ने पूछा कि 4 तरीके थे कुंभ में जाने के। पहला हवाई यात्रा, दूसरा ट्रेन का, तीसरा सरकारी बसों का और चौथा निजी का। हवाई जहाज से आने वाले लोग 5.6 लाख यानी 0.01% हैं। ट्रेन से आने वाले लोग, जिसके लिए दावा यह किया गया था कि जाने कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं, 4.24 करोड़ लोग हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 6.5% होती है। सरकारी बसों से तकरीबन 6 करोड़ लोग आए, जिनकी संख्या 9% है, और बाकी अपने निजी वाहनों से आए, जिनकी तादाद तकरीबन 84.5% है, मगर उससे जुड़ा कोई ठोस आंकड़ा न तो सरकार के पास है, न किसी एजेंसी के पास है कि अपनी गाड़ियों से चलकर कितने लोग आए। दवायर की रिपोर्ट बताती है कि इन सब को अगर जोड़ भी लें, कुल उपस्थित लोगों की संख्या 10.25 करोड़ होती है, और अनुमान वहां उपस्थित लोगों का 66 करोड़ है, तो बाकी 55.75 करोड़ लोग कैसे आए? आधिकारिक आगंतुकों की संख्या के 85% हैं ये, और अभी तक इसको ट्रैक कर पाने में सरकार, एनजीओ, एजेंसीज फेल हैं, लेकिन जोर शोर से 66 करोड़ का जुमला बोला जा रहा है। दवायर की रिपोर्ट कहती है कि कहां है वो ड्रोन, कहां है वो रोड के मैपिंग के कैमरे, कितनी गाड़ियां प्रयागराज आई होंगी जो 85% यानी 55 करोड़ लोगों को लेके आई होंगी, इसका कोई डिटेल ही नहीं। फिर वायर की रिपोर्ट ने पड़ताल करते हुए यह बताया कि 66 करोड़ लोग अगर एक जगह आते हैं तो उससे क्या दृश्य देखने को मिलेगा। महाकुंभ में निर्धारित क्षेत्र 4000 हेक्टेयर यानी 40 वर्ग किलोमीटर है, जो अमेरिका की तुलना में 40 वर्ग किलोमीटर है। 66 करोड़ लोग 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कुंभ में आए। 66 करोड़ लोग 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 45 दिनों के भीतर आए। भारत की अनुमानित जनसंख्या तकरीबन 140 करोड़ है, जिसमें से 66 करोड़ लोग 45 दिन के भीतर कुंभ में गए। 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अगर सच माने तो भारत का हर दूसरा आदमी महाकुंभ में डुबकी लगा आया है। प्यूर रिसर्च सेंटर के अनुमानों के मुताबिक भारत की 79% आबादी, जो तकरीबन 1.1 बिलियन है, हिंदू हैं। इसका अर्थ यह है कि 5 लोगों का अगर परिवार एक है किसी का, तो उन 5 लोगों में से 3 लोग कुंभ में डुबकी लगा आए हैं। यह आंकड़ा बता रहा है अगर 66 करोड़ लोग कुंभ में आए। फिर यह आंकड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है और यह कहता है कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले 5 राज्यों को अगर जोड़ लें, उत्तर प्रदेश के तकरीबन 20 करोड़ लोग, महाराष्ट्र के तकरीबन 11.25 करोड़ लोग, बिहार के तकरीबन 10.5 करोड़ लोग, पश्चिम बंगाल 9.25 करोड़, मध्य प्रदेश 7.25 करोड़, इन 5 राज्यों की कुल आबादी 58 करोड़ है। इसका मतलब 45 दिनों में उत्तर प्रदेश के एक शहर के एक हिस्से में महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या भारत की 5 राज्यों की कुल जनसंख्या के बराबर थी। अब अगर यह सही है तो आप मानिए, क्योंकि सरकार बहादुर यही आंकड़ा दे रही है। सरकार बहादुर के पास 30 लोगों के मारे जाने की ही संख्या है, 60 लोग घायल हुए, लेकिन सरकार बहादुर यह जरूर कह रही है कि 66 करोड़ लोग 45 दिन में डुबकी लगा गए। फिर यह रिपोर्ट आगे इस बात का बाकायदे विश्लेषण करती है कि सरकार ने क्या क्या दावा किया है, कि उन्होंने कैसे गिनती कर ली कि 66 करोड़ लोग हैं। न तो मेले में जाने का कोई एक गेट था, न तो एक कोई रास्ता,
बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ मेला, ऐसे वक्त में आपने कैसे मैपिंग कर ली? इंडिया टुडे की एक खबर बताती है कि भीड़ की गिनती और भीड़ के घनत्व की निगरानी के लिए एआई आधारित पूर्वानुमान मॉडलिंग का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा करने के लिए मेला परिसर के रणनीतिक स्थानों पर 1700 कैमरे लगाए गए थे, जिनमें वास्तविक समय की भीड़ विश्लेषण के लिए 500 एआई संचालित कैमरे थे। और इस पूरी रिपोर्ट में आगे यह बताया गया है कि जब अल्ट न्यूज की टीम ने उस एआई ड्रोन कैमरा सिस्टम के प्रमुख से बात की, तो रिजल सिंह ने जो जानकारी दी है, इसके मुताबिक ये संभव ही नहीं है कि वो हेड काउंट करके एक तरह से वो कोई ठोस आंकड़ा दे पाए। और अल्ट न्यूज की टीम का कहना है कि वो संतुष्ट नहीं कर पाए और उन्होंने यहां तक कहा कि इसका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। यानी आज भी ठोस तर्क इस बात के नहीं है कि कैसे गिना गया 66 करोड़ लोगों को। लेकिन सरकार बहादुर अगर कह रही है, मीडिया रोज चिल्ला करके गुणगान गा रही है, प्रधानमंत्री जी संसद में बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हर टेलीविजन चैनल पर उसी के गुणगान गा रहे हैं, और सवाल पूछने वालों को धर्म विरोधी, पापी और जाने क्या क्या बोल दे रहे हैं। अब तो अखबारों में इसकी खबर छपने लगी है और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि वो 1000 लोग जो गायब हुए, उनके भी परिवार तो हिंदू आस्थावान श्रद्धालु थे, उनको जवाब तो मिल जाए। और जब जवाब खोजने की पड़ताल हुई तो भगदड़ में हुई 30 मौतों पर रहस्य के पर्दे उठाती कई खबरें अब मीडिया में सार्वजनिक हो चुकी हैं। अब हर जगह मीडिया में खबरें छप रही हैं कि भगदड़ कब हुई, कैसे हुई, कैसे उस पर पर्दा डाला गया, मेला प्रशासन का बयान क्या था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने बजे क्या ट्वीट कर रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री कब श्रद्धांजलि दे गए, प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि ट्वीट के बाद भी मेला परिसर में खड़े पुलिसकर्मी भगदड़ होने से इनकार कर रहे हैं, फिर राष्ट्रपति का ट्वीट आ रहा है, फिर बाद में सरकार कह रही है कि 30 लोगों के मारे जाने और लगभग 60 लोगों के घायल होने की सूचना मिलती है। ये दुखद है। लेकिन सरकार से अगर कोई सवाल पूछ दे तो वो पापी, देशद्रोही, धर्म विरोधी कैसे हो सकता है? क्यों नहीं इस बात पर बात होनी चाहिए कि भगदड़ क्या झूसी पर या सेक्टर 10 की पुरानी जीटी रोड के आसपास भी हुआ था? मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक कई जगहों पर ऐसी घटनाओं का जिक्र वहीं खड़े लोगों ने किया, विद्रूप वर्णन किया, जेसीबी से सामान हटाए जाने से लेकर किसी चीज को गाड़ने तक के इतनी कहानियां मिली हैं। अब उस पर से पर्दा हटेगा नहीं, क्योंकि अब सरकार के पास टेलीविजन है, माइक है और वो अपनी कहानी कह रही है, जिसे आपको या तो मानना है या चुप रहना है। वायर की इस रिपोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प पहलू देखिए। 29 जनवरी को दैनिक भास्कर ने प्रयागराज भगदड़ में मरने वालों की संख्या 35 से 40 बताई थी। कुछ दिनों बाद इसने मरने वालों की संख्या के बारे में अधिकारियों के दावों में अंतर को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट भी जारी की। आउटलेट के निष्कर्षों से पता चलता है कि ये मरने वालों की संख्या तकरीबन 41 से 61 के बीच हो सकती है। न्यूज लॉन्ड्री ने पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर एक कहानी प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि कुंभ में भगदड़ में कम से कम 79 लोगों की मौत हुई। अल्ट न्यूज ने अपनी जांच में पाया कि 30 से संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ऐसा कई जगह पर आया। लेकिन सरकार ने एक बार 30 का आंकड़ा जारी किया और वो आज भी 30 का ही है। संदेह अभी भी बढ़ता है। जिसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, जिसके कैमरे से कोई बच नहीं सकता, वो इस धरती पर, इस ब्रह्मांड के एक एक चीज पर नजर रखे हुए है, उससे तो झूठ नहीं बोला जा सकता। और अब तो इस बात का झूठ भी पकड़ा जा रहा है कि जो 144 साल बाद महाकुंभ लगने की कहानी कही गई, वह भी कितनी सच्ची और कितनी झूठी थी। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि 144 साल की कहानी
कैसे सही नहीं है। मैंने उस वीडियो में पुराने कई जगहों की जिक्र करते हुए कहा कि 1954 से लेकर 1971-72 या 1991-92 के आसपास भी जो कुंभ लगा उन सबको 144 साल की कहानी से जोड़ा गया। लेकिन द वायर की रिपोर्ट बताती है कि 2013 के महाकुंभ मेले पर प्रस्तुत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की निष्पादन लेखा रिपोर्ट में कहा गया है कि महाकुंभ हर 144 वर्ष, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष और अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आयोजित होता है। इसमें 2013 के मेले को महाकुंभ बताया गया है। स्प्रिंगर पर 2024 के शोध लेख जिसका शीर्षक था सांस्कृतिक विरासत और शहरी आकारिकी, प्रयागराज भारत के कुंभ मेले में भूमि उपयोग परिवर्तन, इसमें प्रयागराज में 2001 के कुंभ मेले को हर 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ के रूप में संदर्भित किया गया। इलाहाबाद और नासिक में कुंभ मेले के तुलनात्मक अध्ययन पर एक और रिसर्च पेपर जो शहरी विरासत और सतत अवसंरचना विकास सम्मेलन में 2016 में प्रकाशित किया गया था, वो ये कहता है कि 2013 के महाकुंभ को भी 144 साल की कहानी से जोड़ा गया था। यह 2013 का महाकुंभ वही था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, जो केंद्र सरकार के अंतर में आता है। लेकिन सवाल अखिलेश यादव से पूछे गए थे और उस समय मेला के प्रभारी मंत्री आजम खान ने इस्तीफा दे दिया था। इस बार आपने महाकुंभ में भगदड़ पर किसी इस्तीफे को सुना क्या? किसी खबर को सुना क्या जिसमें मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया हो और जो विपक्ष सलाह देता हो कि आप इस कुंभ के चीजों को कैसे बेहतर कर सकते थे, उसी को देशद्रोही और धर्मद्रोही घोषित कर दिया गया। ले देकर लब्बो लुबाब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह पता है कि कैसे लखनऊ से दिल्ली का सफर तय करना है। प्रधानमंत्री को भी पता है कि कुंभ की तारीफ में संसद में भाषण देते समय भी योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों नहीं लेना है। सबको पता है कि सच कैसे छिपाया जा रहा है। मीडिया की खबरें चीख चीख कर बोल रही हैं और जिनके परिवार के लोग खोए हैं या मारे गए हैं वो किसी तरह से ऐसी राजनीति से दूर कहीं अपने गम में मजबूर और बेतहाशा परेशान होंगे। जो गुम हैं, अखबार की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 800 से 900 के बीच लोग गायब हैं और अभी तक उनके परिवार को पता ही नहीं है। उनके परिवार के लोगों को कौन जवाब देने जाएगा। लेकिन सियासत ये आपको समझा देगी कि अखिलेश यादव कुंभ के खिलाफ थे, जबकि वह एक लाइन कहीं नहीं दिखा पाएगी कि अखिलेश यादव ने कुंभ के खिलाफ कहां बोला, कौन सा ट्वीट किया। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए अखिलेश यादव के ट्वीट अगर देखेंगे तो वो सलाह दे रहे हैं कि ऐसे संभालिए स्थिति को, ऐसे गड़बड़ ना हो, देखिए यहां ये हो रहा, देखिए यहां अधूरी तैयारी है, देखिए ऐसे इस मेले को अच्छा करके आप सफल कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी 2013 के कुंभ का अनुभव था। लेकिन विपक्ष के ऊपर निशाना बनाकर सवाल पूछने वालों के ऊपर कार्रवाई और मुकदमा करके सच को कितना दिन तक छिपाया जा सकता है। महाकुंभ महाझूठ न बन जाए, महासच के साथ महाकुंभ पर बात होनी चाहिए। अगर आप कुंभ में डुबकी लगा करके सच न बोलें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर न उठ जाएं, अगर आप शांत चित्त न हो जाएं, आपकी भाषा में मिठास न हो, नफरत खत्म न हो, तो फिर कुंभ में डुबकी लगाने का क्या मतलब, अगर आप एक अच्छे इंसान ही न बन पाए। सोचिएगा इन तमाम सवालों पर, फिर बात होती रहेगी। अगर ये बात जरूरी लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन की बटन दबाइए ताकि आप हमें हिम्मत और हौसला दे सकें। अगर आप इसे फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जरूरी सवाल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।